सब मिल जाए राजो सुहाना चम चम चमके दम दम दमके ये दरबार ताज सुहाना दम 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 के दम 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 के ये दरबार ताज सुहाना चम चम चमके दम दम दमके ये दरबार ताज सुहाना चम 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 के दम 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 के ये दरबार क्या प्यारा है ये दरबार क्या प्यारा है ये दरबार हम सब मिलेगा ये बलिहार राजा चमके मंत्री चमके चमक रहे से नासरी का राजा चमके मंत्री भी चमके चमक रहे हैं नासर का राजा चमके मंत्री चमके चमक रहे से नासरी का राजा भी चमके मंत्री चमके चमक रहे हैं यहाँ सरकार क्या प्यारा है ये दरबार क्या प्यारा है ये दरबार हम सब मिलेगा ये बलिहार राज खुशी की मुबारकबाद हरियाला हो ए सरकार और ताती खुशी की मुबारकबाद हरियाणा हो ये सरकार राज खुशी की मुबारकबाद हरियाला हो ये सरकार ताती खुशी की मुबारकबाद हरियाणा हो ये सरकार क्या प्यारा है ये दरबार क्या प्यारा है ये दरबार हम सब मिल गए बलिहार क्या प्यारा है ये दरबार हम सब मिल गए बलिहार महाराज की जय हो जय हो महामंत्री तूफान सिंह राजन इन कंचनियों को हमेशा की तरह आज भी शाही खजाने से एक एक साड़ी तथा 500 रुपए इनाम देकर दरबार से बाइज्जत रुखसत किया जाए। जहरीला जी मंत्री साहब जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से 500 रुपए तथा एक एक साड़ी देकर इन्हें हर रोज की राज दरबार से रुखसत करो। आज्ञा का पालन होगा। आए कंचनियों, जैसे कि आप लोग जानती हैं कि राज दरबार में जब जब आप लोग आती है और मुबारक गीत गाती है तो कोई न कोई उपहार लेकर अपने अपने घर को जाती है। तो हमेशा की तरह आज भी महाराज का दाब बजाते हुए हमारे साथ आए और अपना अपना इनाम लेके अपने अपने
महामंत्री तूफान सिंह, राजन, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आए दानवीर सम्राट, इस गुलाम के लिए क्या हुक्म है राजन? आता तो वफादार मंत्री मेरे प्रेम नगर के से वफादार मंत्री मेरे इस प्रेम नगर के से अरे रियाया की लावा खबर अब करा न पलकी। महामंत्री तूफान सिंह, दानवीर सम्राट, मैं तुमसे और भी कुछ कहना चाहता हूँ। क्या आदेश है राजन? तो मंत्री जी बात मेरी अब सुना ध्यान से। मंत्री जी बात मेरी मंत्री जी बात मेरी सुनो ध्यान से। बंद रखना खजाना तुम्हारा दो लुटा दान में इन गरीबों को सब हक प्रजा का है, इसमें हमारा आए दानवीर सम्राट, यह मंत्री तूफान सिंह आपसे भी कुछ कहना चाहता है। बोलो। तो आपके हुक्म से कुछ उजर है नहीं, आपके कुछ उजर है नहीं, आप जैसा कहे करके दिखलाऊंगा। लेखा जाने से दौलत महाराज जी, दिन दुखियों में जा करके बदलवा। दानवीर सम्राट, आपके आदेशों का पालन यह मंत्री संग्राम सिंह हमेशा करता आया है और महाराज आज भी आपके आदेशों का पालन करेगा। प्रजा को जो रसद पड़ती है हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बांटी जाएगी। महाराज आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शाबाश। अगर संग्राम सिंह के रहते हुए महाराज आपको किसी प्रकार की तो कोई तकलीफ हुई महाराज, तो मेरे मंत्री पद पर रहने ना रहने से क्या। शाबाश शाबाश मेरे वफादार मंत्री, तुमसे यही उम्मीद है। अपना स्थान ग्रहण करो। सेना के सेना नायक सेनापति धीर सिंह, कहिए मेरे दानवीर सम्राट, मैं तुमसे भी कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए क्या कहना चाहते हैं? धीर सिंह सुनो। तो बैठा कुर्सी पे सरा ताज पहने हुए, इसमें भगवान की है मेहरबानियां। मेरे दरबार के वीर सेनापति, मेरे दरबार के वीर सेनापति, इसमें वीरों की है लाखों कुर्बानियां।
मेरे दानवीर सम्राट, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। तो आप बेफिक्र रहिए महाराज जी, आप बेफिक्र। तो आप बेफिक्र रहिए महाराज जी, सच के जाऊं मैं इस ताज की शान दे, और जब तलक है भुजाओ मैं ताकत मेरी आज आने न दूंगा महाराज। महाराज, जब तक मेरी भुजाओं में ताकत है तब तक इस राज की सरहद सीमा पर कोई दुश्मन। शाबाश, शाबाश धेर सिंह, तुम पे गर्व है मुझे। अपना स्थान ग्रहण करो। महामंत्री तूफान सिंह, आज का वो शुभ दिन है। हमारी महारानी कमला जब जीवित थी तो आज के दिन अपने हाथों से गरीबों मोहताजों को दान दिया करती थी। मरते वक्त कमला ने मुझसे कहा था कि महाराज, ये दान महारानी कमला ने कहा था कि आज के दिन गरीब और मोहताजों को दान बांटोगे तो मेरी आत्मा आसमान में बैठकर प्रफुल्लित होगी और रियाया को आशीर्वाद देती रहेगी। इसलिए आज के दिन दान को बांटा जाए। महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। और महामंत्री तूफान सिंह, ये शुभ कार्य सेना के सेना नायक धेर सिंह अपने हाथों से करेंगे। क्या महाराज, आज का सुल्तान धेर सिंह अपने हाथों से करेगा? क्या महाराज, ये तूफान सिंह ये दान अपने हाथों से नहीं? तूफान सिंह, बस मेरी इच्छा है कि महारानी के न रहने के बाद इस दान को सेनापति धीर सिंह ही करेगा। आपको तूफान सिंह पर भरोसा नहीं है, तो आप मेरे हाथों से दान न बंटवाकर विजय सिंह के हाथों। भरोसा है तूफान सिंह, ऐसी बात नहीं है, ये भरोसा नहीं है, लेकिन बस मेरी इच्छा है कि दान को धीर सिंह ही बांटेगा। द्वारपाल, प्रेम नगर में ऐलान करवा दो, जो भी गरीब मोहताज हैं वो आकर के दरबार से दान ले जाएं और राजकोष से दान की पेटी को दरबार मंगवाया जाए। जो आज्ञा महाराज, हम ऐलान कर रहे हैं। और तो जाकर के दान पेटी लेकर के आ और कर्मचारियों को बोल दे लेके आए।
रियाया के वासियों, आप लोगों को सूचित किया जाता है कि जैसे पहले की महारानी थी, इस राज्य में अपने हाथों से दान दिया करती थी। इस वर्ष दान राज दरबार में बंटने जा रहा है और सभी गरीब दुखिया जितने भी हैं राज दरबार पहुंचे और राज दरबार में दान लेकर के अपने अपने घरों को जाए, क्योंकि जो परंपरा पहले की थी वो परंपरा चली आ रही है, परंपरा बंद नहीं होगी। तो आओ, जितनी जल्दी हो सके संख्या में गरीब मुफ्ताज दुखिया जितने हैं सब आके राज दरबार में हाजिर हो। कहती थी तुम सब मिला चली जाओ, दान वान ले लियो भाई बच्ची हरी नहीं, बाद में कहो ना कि महाराज दान नहीं बंटवाए, हम का सब मिला कर आओ, तो सब मिलाए जाओ। महाराज की, महाराज की, महाराज की। चिंता न कर जाओ, ये महाराज का दरबार है, यहाँ पैसों की कमी नहीं है। लो पकड़ो, हमारी तरफ से लो। और सेनापति साहब की जय, सेनापति साहब की, सेनापति साहब की जय, महाराज की जय। तुम सब ले लियो। महाराज कितने अच्छे हैं। द्वारपाल, ये लो। महाराज अच्छे हैं। गरीबन का कितना ध्यान रखा थी। देखा सेनापति जी अपने हाथे से कितना दान करता है और मंत्री जी एक को पैसा मदद गरीबन के नहीं न करते। सेनापति की, सेनापति की, सिपाही की, सिपाही की। मंत्री जी, अरे महाराज इतला दे, अरे ना हुआ तो आप 10 रुपया दे दिए। 10 अरे यार मंत्री का छोड़ो, हम महाराज के दरबार में नौकरी करते हैं, महाराज के दरबार में नौकरी करते हैं। क्या तुम लोग हमको टुकाची समझते हो? ये हमसे दान लो यार, हमसे दान। अरे सिपाही, अरे कड़ौर न दे भैया, 2-4 ठुक कंडा दे देते बस। अरे मंत्री साहब के पास ना होए तो कह दो 2-4 लाख हमसे ले लिए उधार। अरे हमसे सबसे ले लिए गरीबों से। अरे हम कहीं जिंदगी में इनके दरवाजे मांगे न जा पाए।
तुम ले आओ। चला महाराज की, सेनापति की। गंगा कसम जैसे मंत्री साहब 1 रुपये ही नहीं ना। जय हो महाराज की, महाराज की, महाराज की। द्वारपाल, महाराज की जय हो। क्या बात है द्वारपाल? महाराज, राजकुमारी जी आपसे मिलना चाहती है। दरबार के वक्त जी इजाजत है। और पिता चरण में आपके लली झुकाए शीश। पिता चरण में आपके लली झुकाए शीश। और बल बुद्धि निस दिन बड़े दीजे ये आशीष। युग युग बेटी तुम जियो रहो सदा युग युग बेटी तुम जियो रहो सदा खुशहाल। पूर्ण करी मन कामना पूर्ण करे भगवान। पिताजी। बिटिया रानी, जी पिताजी। दरबार में अचानक पिताजी। दरबार के वक्त आने का कारण? पिताजी, आप राजकाज में बिजी रहते हैं, इसकी वजह से आपको हमसे मिलने के लिए टाइम नहीं मिलता। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना दरबार जाकर के पिताजी से आशीर्वाद लेकर और मैं कॉलेज चली जाऊंगी उसे। तो पिताजी, इसीलिए मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ और मैं कॉलेज जा रही हूँ। मैंने सोचा पिताजी से मिल लूं तो कॉलेज जाऊंगी। ठीक है बेटी, मन लगा कर पढ़ाई करो। क्यों नहीं पिताजी? पिताजी बोलो। अब मैं कॉलेज जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। ठीक है बेटी। ठीक है पिताजी। द्वारपाल, आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता है।